हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स एंड द ग्राउंड्स आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? The protection under Article 15 is available to citizen only. आर्टिकल 15 में जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होगी। एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है किसी भी पर्सन को हम अपनी कंट्री में किसी भी पर्सन को हम उसकी कास्ट, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, कलर, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन शैल हैव अ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम्स, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड टेम्पल्स। किसी भी कास्ट का कोई पर्सन, किसी भी कलर का, हर एक पर्सन को पब्लिक प्लेस में इंक्लूड हो रहा है हमारा कोई भी पब्लिक पार्क्स, वेल्स, कुएं, बाथिंग घाट्स, जैसे कि कहीं घाट्स होते हैं जहाँ पे बाथ्स ले सकते हैं, जैसे हरिद्वार का घाट या कोई भी घाट या फिर कोई भी टेम्पल्स। इन जगहों पर जाने से हम किसी भी पर्सन को नहीं रोक सकते। अगर किसी भी पर्सन के साथ इन जगहों पे जाने से कोई रोक या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, तो इट मीन्स देयर इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसा होगा अगर किसी भी पर्सन को इस जगह पर जाने से रोका जाता है, इट मीन्स उसके वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, अंडर आर्टिकल 15 में जो उसको राइट्स मिले हैं। और पर्सन के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट में और 226 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। क्लियर? हाउएवर, फिर भी स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वेयर एज आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, वो कहता है कि यह सब कुछ होने के बावजूद भी स्टेट के पास राइट है कि वह कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर फीमेल एंड चिल्ड्रंस। एंड रीज़न हमें पता है कि बहुत पुराने टाइम से, बहुत प्रीवियस टाइम से फीमेल और चिल्ड्रंस को बहुत बैकवर्ड क्लासेस और उनका बहुत सा शोषण होता रहा है। तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट स्टेट वांट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न तो वो कोई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। डिस्क्रिमिनेशन का ये मीनिंग है। सो a law which discriminate on the ground of residence does not violate Article 15 Clause 1. Clear? Then next is very important article under Article 15 Clause 5. After a Constitutional Amendment Act 2018, government announced 10% reservation in college and universities for
economically weaker section of our societies. Then now Article 15 Clause 5 बहुत important है, please understand. Article 15 Clause 5 moves a step ahead and empower the country to make reservations with regard to admission into educational institutions, both privately run and those that are aided or not aided by the government. मतलब अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एक बहुत अच्छा स्टेप है. अकॉर्डिंग इस आर्टिकल के अंदर, इस क्लॉज के अंदर, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आइदर दैट इंस्टीट्यूशन टेकन एनी एड बाय द गवर्नमेंट, चाहे उनको गवर्नमेंट से कोई एड मिलती है या नहीं मिलती है उनको गवर्नमेंट से एड, उन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस में कुछ एक सीट्स रिजर्व रखनी पड़ेगी फॉर अ वीकर सेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ सोसाइटी. स्टिल देयर आर एग्जेम्पशन. इस आर्टिकल 5 के अंडर जो रूल है उसमें भी एक एग्जेम्पशन है, दैट दिस रूल्स फ्रॉम दिस रूल्स माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन आर एग्जम्प्टेड. कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जिन माइनॉरिटी ग्रुप्स ने कोई इंस्टीट्यूशंस ओपन करे हैं, उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती है. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मीन्स मान लो हमारी मद्रास स्टेट में कोई इंस्टीट्यूशंस ओपन होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे वहाँ के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा. अदरवाइज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 का रूल यूज होगा. थैंक यू सो मच.